शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की गठन की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आदेश क्रमांक 4685 दिनांक 31/8/2021 के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश की शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में 9 सितंबर 2021 को शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है, जिसकी समस्त जानकारी एवं निर्देश आपको दिए जा रहे हैं। इनको सुनकर आप आसानी से एसएमसी का निर्वाचन निर्विघ्न संपन्न करवा सकते हैं एवं किसी भी प्रकार की समस्या एवं व्यवधान से बच सकते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2021-22 2022-23 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। एसएमसी के गठन दिवस दिनांक 9 सितंबर 2021 की कार्यवाही हेतु समय सारणी अनुसार कार्यवाही किया जाना है, जो कार्यवाही सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर मध्याह्न 3 बजे तक संपन्न कराया जाना है। आइए अब चलते हैं एसएमसी के गठन की प्रक्रिया परिशिष्ट 1 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है। समस्त प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं तथा कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति में अधिकतम 18 सदस्य ही होंगे। इससे अधिक सदस्य नहीं होंगे। इन 18 सदस्यों के 3/4 सदस्य अर्थात 14 सदस्यों का निर्वाचन होगा एवं शेष 4 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत 4 सदस्यों में शाला प्रधानाध्यापक अथवा शाला प्रभारी, जो संस्था में वरिष्ठ शिक्षक होता है, वह पदेन सचिव होता है। दूसरा, शाला में पदस्थ वरिष्ठ महिला शिक्षिका सदस्य होगी। यदि शाला में महिला शिक्षिका नहीं है तो रिक्त पद रहेगा। आगामी समय में महिला शिक्षिका की उपस्थिति पर ही उस रिक्त पद की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तीसरा सदस्य, शाला जिस वार्ड में स्थित है उस वार्ड के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माननीय पंच अथवा नगरीय क्षेत्र होने पर माननीय पार्षद पदेन सदस्य होंगे। चौथा सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माननीय सरपंच द्वारा मनोनीत एक महिला पंच एवं नगरीय क्षेत्रों में माननीय मेयर अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक महिला पार्षद सदस्य होगी। इस प्रकार 4 सदस्य मनोनीत होते हैं। ध्यान रहे, इन 4 सदस्यों का ना तो निर्वाचन होता है, ना ही ये 4 सदस्य शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के निर्वाचन में की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे तथा इन 4 सदस्यों में महिला पुरुष का कोई भी बंधन नहीं होता है। ध्यान रहे, 6 सितंबर 2021 तक स्थानीय निकाय के दोनों सदस्य पंच अथवा पार्षद स्थानीय निकाय के महापौर, अध्यक्ष, सरपंच से परिशिष्ट 5A के अनुसार सूचना प्राप्त की जाए एवं गठन दिनांक 9 सितंबर 2021 तक शाला को यथासंभव नामांकन मनोनयन प्राप्त हो ही जाए। इस प्रकार अब शाला प्रबंधन समिति के 18 सदस्यों में से 4 सदस्यों का मनोनयन के उपरांत साथियों शेष 14 सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया की ओर अब हम चलते हैं। 14 सदस्यों का निर्वाचन शाला में नामांकित बच्चों के पालकों अभिभावकों से होगा। इन 14 सदस्यों में 50% महिला एवं 50% पुरुष पालक अभिभावक होंगे, अर्थात 7 सदस्य महिला पालक एवं 7 सदस्य पुरुष पालक सदस्य होंगे। इस प्रकार इन 14 सदस्यों में वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग एवं शेष अन्य वर्ग के बच्चों के पालकों का अधिकतम प्रतिनिधित्व होगा। इस प्रकार शाला में 3 वर्ग, वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग एवं शेष अन्य वर्ग के पालकों अभिभावकों की संख्या का निर्धारण करना पड़ेगा। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर एसएमसी के निर्वाचन में गलतियाँ हो सकती हैं। आइए सर्वप्रथम हम इन 3 वर्गों की बात करते हैं, जिनमें से 14 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। प्रथम वर्ग वंचित वर्ग। प्रथम वर्ग
वंचित वर्ग। इस वर्ग में अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांग बच्चे एवं HIV ग्रस्त प्रभावित बच्चे के पालक अभिभावक शामिल रहेंगे। दूसरा वर्ग कमजोर वर्ग। इस वर्ग में BPL कार्ड एवं अंत्योदय कार्डधारी तथा अनाथ बच्चों के पालक अभिभावक शामिल रहेंगे। तीसरा वर्ग अन्य वर्ग। इस वर्ग में पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बच्चे के पालक अभिभावक शामिल रहेंगे। इस प्रकार तीनों वर्गों वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग एवं अन्य वर्ग से कक्षावार संख्या का निर्धारण कर कुल वर्गवार सदस्यों का विवरण प्रपत्र A के अनुसार निकाल लेते हैं। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों वर्गों का नामांकन की प्रतिशत के अनुपात का निर्धारण करना। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला प्रबंधन समिति में पालक अभिभावकों सदस्यों में वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के पालक अभिभावकों का प्रतिनिधित्व शाला में बच्चों के कुल नामांकन में संबंधित वर्ग के नामांकन के प्रतिशत के अनुपात में होगा। इसकी गणना के लिए हम निम्न उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। आशा है कि मैं इस अवधारणा को स्पष्ट कर सकूंगा। इस शाला में बच्चों की नामांकन की कुल संख्या 75 है और इसमें वंचित समूह की संख्या 30, कमजोर वर्ग की संख्या 25, अन्य वर्ग की संख्या 20 है। तो इन तीनों वर्गों की संख्या के आधार पर वर्गवार प्रतिशत का नामांकन अनुसार इस प्रकार होगा। वंचित समूह 30/75 × 100 बराबर 40%, कमजोर वर्ग का 25/75 × 100 33.3 बराबर 33%, अन्य वर्ग का 20/75 × 100 26.6 27% होगा। प्रावधान के अनुसार 14 पालक अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह वर्ग का प्रतिशत के आधार पर ही सदस्यों की संख्या का निर्धारण होगा। इस प्रकार वंचित समूह की सदस्य संख्या 40 का 40% अर्थात 14 × 40/100 बराबर 5.6 बराबर 6 सदस्य वंचित समूह से लेने होंगे। इसी प्रकार कमजोर वर्ग सदस्य संख्या में 14 का 33%, इस प्रकार 5 सदस्य आएंगे। अन्य वर्ग सदस्य संख्या 14 का 27% बराबर 3%। प्रावधान अनुसार 50% महिला सदस्य एवं 50% पुरुष सदस्य की संख्या इस प्रकार होगी। वंचित वर्ग से 6 सदस्यों में से 3 पुरुष पालक सदस्य और 3 महिला पालक सदस्य। कमजोर वर्ग से 5 सदस्यों में से 3 पालक पुरुष और 2 पालक महिला सदस्य। इस प्रकार अन्य वर्ग से 3 सदस्यों में से 1 पुरुष पालक सदस्य और 2 पालक महिला सदस्य लेंगे। इस प्रकार 7 पुरुष पालक सदस्य और 7 महिला पालक पुरुष और इस प्रकार 14 सदस्यों की गणना हम कर लेते हैं। यदि किसी शाला में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या 60 है और इसमें वंचित समूह की संख्या 40, कमजोर वर्ग के बच्चों की संख्या 20 और अन्य वर्ग के बच्चों की संख्या 40 है, तो इसका समूह वर्ग अनुसार बच्चों का अनुपात वंचित समूह का 40%, कमजोर वर्ग का 20%, अन्य वर्ग का 40% होगा। इस प्रकार प्रावधानों के अनुसार समिति में 14 पालक अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह वर्ग का प्रतिशत भी बच्चों के नामांकन के अनुपात में होगा। अतः इस प्रकार 14 पालक अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह या वर्गों की संख्या निम्नानुसार होगी। वंचित समूह 14 का 40% 6 सदस्य, कमजोर वर्ग 14 का 20% 3 सदस्य और अन्य वर्ग का 14 का 40% 5 सदस्य। इस प्रकार सदस्यों की गणना करने में 0.5 से अधिक संख्या को पूर्णांक
मान लेते हैं। चूंकि सर्वप्रथम वंचित समूह की गणना की गई है, अतः यह पूर्णांक इस समूह की गणना में शामिल किया गया है। कुल सदस्यों की संख्या 14 निर्धारित है, अतः अन्य वर्ग की सदस्यों की संख्या की गणना के समय पूर्णांक के मान पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार वंचित समूह से 6 सदस्यों में 3 पुरुष पालक, 3 महिला पालक, कमजोर वर्ग में 3 सदस्यों में से 1 पालक पुरुष, 2 पालक महिला और अन्य वर्ग से 5 सदस्यों में से 3 पालक पुरुष और 5 और 2 महिला पालक। इस प्रकार 5 सदस्य होने पर इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 पुरुष पालक सदस्य और 7 महिला पालक पुरुष, कुल 14 सदस्य इस प्रकार हमारी गणना में आ जाते हैं। इस प्रकार समिति के 14 सदस्यों में से सर्वप्रथम 7 महिला सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सचिव द्वारा प्राथमिक शाला की स्थिति में कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के, माध्यमिक शाला की स्थिति में कक्षा 6 से 8 तक के तथा कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला की स्थिति में कक्षा 2 से 8 तक के उन बच्चों जिन्होंने गत वर्ष 18-19 में ए ग्रेड प्राप्त किया है कि महिला पालक अभिभावकों में से 7 महिला सदस्यों के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाते हैं। इसके बाद महिला पालक अभिभावकों के नाम के उपरांत 7 पुरुष पालक अभिभावकों के सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करती है। इसमें उन बच्चों के जिनकी महिला का चयन हो चुका है, उन बच्चों के पुरुष पिता पालकों का निर्वाचन नहीं किया जाएगा। शेष अन्य 7 पुरुष पालकों को लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी ग्रेड में सदस्यों की संख्या उतनी नहीं है तो एक ग्रेड के नीचे वाले ग्रेड से पालकों की संख्या को ले लिया जाता है और उसमें लॉटरी के माध्यम से चयन कर लिया जाता है। इस प्रकार 7 महिला और 7 पुरुष सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इस प्रकार जब 14 सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है तो इस समिति में 14 सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इसमें सचिव सर्वप्रथम अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु इच्छुक सदस्यों में से परिशिष्ट 7 के अनुसार नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए कहता है। यदि केवल एक ही नामांकन आता है तो सदस्य सचिव निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर देता है। यदि एक से अधिक नामांकन आते हैं तो पर्ची पर नाम लिखवाकर या चिन्हांकित कर गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाएगा और इस प्रकार सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है और अध्यक्ष निर्वाचन घोषणा की सूचना परिशिष्ट 8 अनुसार की जाती है, जिसकी एक प्रति अध्यक्ष को दी जाएगी और एक प्रति शाला की रिकॉर्ड में रखी जाएगी। इसी प्रकार उपाध्यक्ष के निर्वाचन में समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि अध्यक्ष पुरुष निर्वाचित होता है तो उपाध्यक्ष महिला ही निर्वाचित होगी और यदि अध्यक्ष महिला निर्वाचित होती है तो उपाध्यक्ष पुरुष निर्वाचित ही करना पड़ेगा। इस प्रकार समान प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जाती है। साथियों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है। प्राथमिक शाला की स्थिति में कक्षा 5 में अध्ययनरत, माध्यमिक शाला में कक्षा 8 में अध्ययनरत एवं संयुक्त माध्यमिक शाला कक्षा 1 से 8 तक वाली शाला में कक्षा 8 में अध्ययनरत बच्चों के पालक अभिभावकों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की दावेदारी में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और वह बच्चा 1 वर्ष में संस्था से बाहर चला जाता है। इस प्रकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने के बाद हम देखते हैं कि समिति का गठन हो गया है, जिसकी जानकारी परिशिष्ट 11 पर तैयार कर जनशिक्षक के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी प्रेषित करते हैं और शाला प्रबंधन
समितियों का गठन पूर्ण होते ही पूर्व गठित समितियों का कार्यकाल स्वतः समाप्त होगा। धन्यवाद। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।